हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद फन। होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आज मैं बात करने वाला हूँ जो मैंने कल वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए इफ एल्स कंडीशन को लेकर के। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होंगे कंफ्यूज्ड होंगे अभी भी। तो मैं सोचा कि एक और एग्जांपल के साथ मैं आपके साथ ये इफ एल्स कंडीशन को मैं इसको एलैबोरेट करता हूँ और इसको समझने में आसानी होगी आप लोगों के लिए कि इफ एल्स कंडीशन एक्चुअली में कैसे काम करता है। हालांकि मैंने जो पिछली वीडियो में आपसे बात किया था वो भी एक बेस्ट एग्जांपल था, लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में बात करूंगा कि किस तरीके से ये कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीएस कोड एडिटर में और चलते हैं एक नया फाइल बनाते हैं आज। आज मैं फाइल बनाऊंगा, मैं चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। और मैं ट्यूट 8 में जो कल बनाया था मैंने आपके लिए वो मैं एक बार रिवाइज भी करा दूंगा आपको। देखो ये आपका खुल के आ गया सामने। अ, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फुल ये कर देता हूँ। ठीक है, तो कल मैंने आपसे बात किया था कि ये टेम्परेचर अगर मैं 30 से ज़्यादा होगा तो मेरा इट्स वेरी हॉट टुडे होगा। अगर ये एग्जीक्यूट होगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स फॉल ऑफ व्हाट। ठीक है, और अगर ये फॉल्स हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली जंप कर जाएगा एल्स पार्ट में और ये वाला आपको मैसेज शो करा देगा। उसी तरीके से मैंने कल क्या बताया था, किस तरह से मैंने पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को किस तरह से मैंने किया था। ठीक है, तो आज मैं क्या करता हूँ कि मैं इसी को सॉरी इसी को मैं आप लोग के लिए मैं रख देता हूँ ताकि मैं आपको ये सारा कोड जो है ना प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको गिटहब पर मैं ये पुश कर दूंगा, तो आप लोग को वहां पर से आसानी होगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि आज मैं देखता हूँ एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऑन इफ एल्स कंडीशन। ठीक है, इसको मैं भी कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं क्या करते हैं। सपोज करते हैं कि एक आप एक स्टूडेंट हो। ठीक है, आप एक स्टूडेंट हो और चाहते हो कि आप वोट डालने जाओ। जैसे कि आप हर साल या फिर आपके इलाके में अलग अलग तरीके से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का भी होता है, आपको इलेक्शन होते हैं। उसके बाद फिर चीफ मिनिस्टर्स का भी होता है, जो कि आप अपने इलाके में वोट डालने जाते हो। सपोज करते हैं कि हम एक कंडीशन क्रिएट करते हैं कि सपोज कि सरकार भी बोलती है, गवर्नमेंट भी बोलती है कि आप 18 साल से ऊपर के हो तो, और या फिर 18 साल के हो तो आप वोट डाल सकते हो, अदरवाइज आप वोट नहीं डाल सकते। मतलब ये कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर गिव वोट। ओके, तो देखते हैं मैं क्या करता हूँ कि मैं एक लेट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें लिखता हूँ एज। ठीक है, एज इज इक्वल टू, अगर मैं देता हूँ इसमें 14। ठीक है, 14 देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, लेट हैज वोटर आई कार्ड। अगर मैं यहां पर देता हूं यस। ठीक है, मैं देता हूं यस। ठीक है, अब मैं एक कंडीशन लगाता हूं इफ, ये मैं देता हूं पैरेंथेसिस और ये मैं देता हूं यहां पर अपना ब्लॉक ऑफ कोड। तो मैं कंडीशन लगाऊंगा यहां पर मैं क्या, कि एज, यानी कि जो ये एज है मेरा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। ठीक है, ये समझ में आया। इसमें एक और कंडीशन देंगे जिसको हम लिखेंगे एम परसेंट से, ये मतलब इसका मतलब होता है और। ठीक है, हैज वोटर आई कार्ड इज इक्वल टू यस। ठीक है, इक्वल टू होगा ना, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन लगा रहे हैं हम। ठीक है, तो अब मैं क्या कराऊंगा कि यहां पर मैं ये करा दूंगा, अलर्ट करा दूंगा कि यस, यू कैन वोट और यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, अब क्या है
कि मैं एक और कंडीशन डाल देता हूं एल्स पार्ट में, ठीक है, क्योंकि अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या करेंगे, तो मैं अलर्ट कराऊंगा यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो समझ में आया कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा यहां पर मैंने एज को मैंने डिफाइन कर दिया है, मैंने कि एज को मतलब कि मैंने असाइन कर दिया 14, ठीक है, और हैज वोटर आई कार्ड जो है मेरा वो यस है, ठीक है, मैंने यहां पर दे दिया सपोज, ठीक है। तो कंडीशन मेरे यहां पर क्या लगा है कि अगर एज 18 से ज्यादा है या फिर 18 के बराबर है या फिर उसके पास वोटर आई कार्ड यस है, ठीक है, मैंने कि है उसके पास, तो हम अलर्ट करा देंगे यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। अगर नहीं तो फिर आपका जो जो फ्लो ऑफ कोड है वो यहां पर जंप हो जाएगा और ये वाला कोड रन करने लगेगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने ब्राउजर पर और देखते हैं कि ये क्या आपका आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका जाऊंगा, कॉपी फाइल पाथ करूंगा और मैं यहाँ आकर के मैं इस फाइल पर कॉपी या पेस्ट कर दूंगा और देखते हैं। देखो इसमें क्या आ रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल। वो क्यों आ रहा है, वो इसलिए यहां पर आ रहा है क्योंकि आपने दिया यहां पर 18, ठीक है, और यहां पर है 14, ठीक है, और ये कंडीशन तो आपका सही है ना। तो मतलब ये कि अगर आप ये एंड परसेंट देते हो तो ये दोनों कंडीशन अगर सही होगा तो ही आपका ये वाला कोड इफ कंडीशन वाली कोड रन होगी, अदरवाइज इसको ये जंप कर जाएगा एल्स वाले पार्ट में, ठीक है। अगर मैं यहां पर डालता हूं और मतलब ये कि इस दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सही हुआ तो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। मैं यहां पर देखता हूं, सेव करके देखता हूं कि क्या आता है मुझे, ठीक है। इसको मैं करता हूं ओके, और ये मैं देखो, देखो यू आर यस यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन यहां पर हमारा सही काम नहीं कर रहा है ना, क्योंकि आपके पास ये क्या बोलते हैं, यहाँ सॉरी यहां पर मैं यस देता हूं, यहां पर देता हूं मैं नो, नो देता हूं, ठीक है। अब मैं देखता हूं इसको करके कि इस कंडीशन में क्या आता है। देखो यू आर नॉट एलिजिबल, मतलब ये कि दोनों कंडीशन जो है वो आपका ट्रू होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये कंडीशन तो सॉरी यहां पर मैं देता हूं 18, ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या, और या तो ये या तो ये, अगर इस दोनों कंडीशन में से मुझे अगर ये कंडीशन अगर सही हो जाती है या फिर ये कंडीशन सही हो जाती है तो ये कोड रन कर जाएगा, ठीक है। तो देखो इस कंडीशन में क्या है कि मेरा ये वाला कंडीशन तो सही है, ट्रू है, लेकिन ये वाला कंडीशन मेरा क्या है, यहां पर नो है, मतलब ये वाली कंडीशन फेल कर रही है। तो मतलब इस दोनों में से ये कंडीशन ट्रू है, तो यहां हमने लगाया ऑपरेटर लगाया है और ऑपरेटर लगाया है, ठीक है। तो ये कंडीशन ये क्या है, और ऑपरेटर क्या करता है, कोई भी एक कंडीशन हमारा ट्रू होता है तो हमारा इफ कंडीशन वाला जो आपने दिया है कोड वो रन कर जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इस केस में क्या होता है। इसको मैं फिर से रिलोड करता हूं, तो यहां पर क्या है, इस केस में मेरा क्या होगा, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए क्योंकि मुझे एक कंडीशन ट्रू हो रहा है मेरा। तो चलते हैं, देखो यस यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। चलो अब क्या है कि मैं यहां देता हूं नो। चलो अब आपका क्या है कि यहां पर ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन जो है अगर मैं देता हूं यस मतलब ये कि आपके पास वोटर आई कार्ड नहीं है, तो इस केस में क्या करेंगे कि हम इसमें ये कंडीशन लगा देंगे, एंड का परसेंटेज लगा देंगे, ठीक है। तो इस केस में कौन सा कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, देखता हूं, यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है।
तो आप समझ पा रहे हो कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल मैं लेके चलता हूं आपको। इसको मैं टोटल मैं इसको कमेंट कर देता हूं। ये देखो, मैं ऊपर ले आता हूं। ठीक है, अब क्या है कि अब आप क्या करते हैं कि मोर देन वन कंडीशन चेक करते हैं। सपोज करते हैं मोर देन वन कंडीशन, सपोज करते हैं कि लेट करते हैं, जैसे ए इज इक्वल टू 18। ठीक है, और लेट हैज वोटर कार्ड इज इक्वल टू, मैं देता हूं यस। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब मैं डालता हूं कंडीशन, अपना डालता हूं इफ, और ये मेरी कोड रहेगी, और इसमें मैं कंडीशन लगाता हूं कि एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, और हैव हैज वोटर कार्ड इक्वल टू यस। तो मैं क्या करा देता हूं, अलर्ट करा देता हूं, यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, अब मुझे एक और कंडीशन डालनी है। तब इस कंडीशन में क्या करना है, मुझे मुझे डालनी होती है एल्स, एल्स इफ। मैंने कि अगर जब भी मोर देन वन कंडीशन होगी ना, तो आपको डालना होगा एल्स इफ कंडीशन डालना होगा। इसमें भी कंडीशन क्या डालोगे आप, इसमें कंडीशन डालोगे एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन 18। ठीक है, और यहां मैं डालता हूं एम परसेंट और हैज वोटर कार्ड इज नॉट इक्वल टू यस। ठीक है, अगर वो यस के बराबर नहीं है, तब मैं क्या करूंगा, तब मैं क्या करूंगा कि मैं अलर्ट करा दूंगा, अलर्ट करा दूंगा, गो गो एंड गेट योर गेट योर वोटर कार्ड। ठीक है, अब ये दोनों कंडीशन अगर सही नहीं है, तो एल्स पार्ट के लिए भी हम कुछ बचा के रखेंगे। तो इसमें अलर्ट करा देंगे हम, यू आर नॉट एलिजिबल। देख रहे हो, इसमें मोर देन वन कंडीशन आ गई ना। ठीक है, अब क्या है कि मैं इसको सेव करके देखता हूं कि ये क्या आता है मुझे। ठीक है, देखो, यस यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, यस यू आर एलिजिबल टू वोट क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका ये और ये दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू हो रहा है, और ये वाली कोड रन कर रही है, और ये कोड ये आगे वाली जो कोड है वो जंप ही नहीं करेगा, मतलब ये कि यहां जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहीं पर आकर के आपका ये कोड स्टॉप हो जाएगा। अगर मैं देता हूं यहां पर नो, ठीक है, इस केस में क्या होगा, इसको मैं ये करूंगा, यू आर नॉट एलिजिबल, मतलब ये कि ये जो कंडीशन है ये आपका फॉल्स हो रहा है, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, ये भी कंडीशन फॉल्स हो रही है। ठीक है, तो एल्स वाली पार्ट रन कर जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं यस देता हूं,
और यहां पर मैं इज इक्वल टू यस करता हूं, सॉरी इक्वल टू देता हूं यस, और यहां देता हूं मैं नो। ठीक है, तो देखो क्या होता है कंडीशन में मेरा, यू आर नॉट एलिजिबल, मतलब इस वाले पार्ट में वो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से हमारा कोड किस किस ब्लॉक में जा रहा है, कंडीशन फॉल्स होने पर कहां जा रहा है, कंडीशन ट्रू होने पर कहां जा रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आपको इसमें अभी भी कंफ्यूजन होगा, तो किसी भी तरह का कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो अपने डाउट, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच।